मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आप जिस कारण या जिस काम से निकले हो अपने घर से, मैं काम ना हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, तो मैं आपको गुमराह करने की कोशिश करूंगा ताकि आप रास्ता भटक जाए। जहां पहुंचना है वहां ना पहुंचे, और अगर वहां नहीं पहुंचे तो आपका काम होने वाला नहीं। मुझे आपका काम बिगाड़ना है, और अगर आपका काम बिगाड़ना है तो आपको गुमराह करना, यही मेरी रणनीति हो सकती है, मेरी चालाकी हो सकती है। और इसलिए आपको घर से निकले तो एक बात नहीं भूलिए कि आप किसी काम से निकले हो। विंस्टन चर्चिल, जो 70 साल पहले, 80 साल पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमारा देश गुलाम था, हम पर ब्रिटिश राज करते थे, उस वक्त विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनका एक कोट मुझे याद आता है, उनकी एक उक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि घर से बाहर निकलोगे किस काम के लिए, कहीं जाने के लिए, तो रास्ते पर बहुत सारे कुत्ते आप पर भौंकेंगे। अगर हर कुत्ते को हटाने के लिए, भगाने के लिए पत्थर मारना शुरू कर दोगे, तो पत्थर मारते मारते भूल जाओगे कि आप कहां जाने के लिए निकले हो, किस काम के लिए निकले हो। तो इसको गुमराह करना बोलते। कुत्ता भौंकेगा, थोड़ी देर में पीछे निकल जाएगा, काटेगा। हर कुत्ता काटता है ऐसा बिल्कुल नहीं, वो डरा हुआ होता है, आप पर भौंकता है। आप अगर उसको पर उसकी तरफ ध्यान ना दो तो अपने आप पीछे निकल जाता है, आप अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर आप मुड़ गए और कुत्ते को पत्थर मारना शुरू कर दिया तो आप गुमराह हो गए। और राजनीति में हमेशा अपने दुश्मनों को गुमराह करना जरूरी होता है, ताकि आप उसको हराना चाहते हो, अपने प्रतिस्पर्धी को, प्रतिद्वंदी को, और आपका प्रतिद्वंदी आपको हराना चाहता है, तो वो अपनी तरीके से चालबाजी करता है, पैंतराबाजी करता है, और आपको भी पैंतरेबाजी करनी पड़ती है। तो अगर उसका ध्यान उसके उद्दिष्ट से हट जाता है तो उसका फायदा आपको मिलता है। इसलिए हमेशा दिमाग सही निशाने पर होना चाहिए, नजर सही निशाने पर होनी चाहिए। अभी अभी बंगाल का चुनाव खत्म हो गया। आपको याद होगा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव का जो प्रचार चल रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रचार करने बंगाल पहुंचे थे, और कहीं उनका 10-12 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, किसी एक गली से गुजर, रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक जगह प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी रोकी, तो आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां रुक गई। प्रधानमंत्री अपने गाड़ी से बाहर निकले, और सामने एक छोटा ठेला था, टपरी थी, झालमुड़ी बेचने वाले की एक टपरी थी। तो प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए, उनको स्वागत करने, उनको हाथ दिखाने के लिए। रास्ते के दुतरफा हजारों हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे खड़े थे। जो झालमुड़ी दुकान के आसपास जो लोग थे, महिलाएं थी, वो भी प्रधानमंत्री के पास आ गई। अब प्रधानमंत्री इतने चालाक है कि उन्होंने अपने साथ लाए हुए कैमरामैन, दो दो तीन तीन कैमरामैन हो गए शायद, वो भी प्रधानमंत्री के साथ अपनी अपनी गाड़ी से उतर गए, और प्रधानमंत्री जो जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे। कैमरा लेकर, माइक लेकर रिकॉर्ड कर रहे थे जो जो बोला जाता, और वो फिर प्रधानमंत्री ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर डाल दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया, और उस पर चर्चा शुरू हो गई। देखते देखते एक खबर ऐसी आई कि उस 3-4 दिन में गूगल पर सबसे ज्यादा जिस चीज को ढूंढने की कोशिश हुई, वो शब्द था झालमुड़ी।
झालमुड़ी एक तरीके की भेल होती है हमारे हमारे मुंबई में, जिसको हम भेल बोलते हैं। उत्तर भारत में जिसको चाट वगैरह बोला जाता है, तो उसको ही बंगाल में, बंगाल बिहार वगैरह जो इलाका है, वहाँ झालमुड़ी बोला जाता है। चावल के जो मुरमुरे होते, उसमें बहुत सारे मसाले ये वो डालकर जो बनाया जाता है, ऐसी एक चीज है। तो अचानक से प्रधानमंत्री रास्ते में गाड़ी रोककर उतरते हैं और उस झालमुड़ी वाले के पास जाते हैं, भाई कैसे बेचते हो, कितने का होता है? 10 रुपए, चलो ये 10 रुपया ले लो। और 10 रुपए की झालमुड़ी लेते, और नहीं नहीं यही खाना है, वहां खाना शुरू कर देते। छोटे छोटे बच्चे उनके आसपास होते, महिलाएं होते, उनकी वो थोड़ा थोड़ा दे देते। 5-6 मिनट का या 10 मिनट का जो कुछ वो वीडियो है, वो पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा देता है, वायरल हो जाता है। चल क्या रहा है? बंगाल में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे पर टूट पड़े थे। बीजेपी बंगाल के बाहर की है, ये बंगाल पर आक्रमण करके आए हैं, ये दिल्ली के हैं, ये गुजरात के हैं, ये बंगाल को कब्जा करना चाहते हैं, ये बंगाली कल्चर और संस्कृति सभ्यता को मिटाना चाहते हैं। ये आरोप लगातार ममता दीदी और उनके सारे नेता कर रहे थे। ऐसे में अचानक प्रधानमंत्री रास्ते पर उतरते, और एक रास्ते पर ठेला है, वहां जाकर झालमुड़ी खाते, क्योंकि बंगाल, फिर बांग्लादेश हो, बंगाल हो, आसाम हो, वो सब इलाके में झालमुड़ी एक फेमस नाश्ते का तरीका है। रास्ते पर जाते जाते 10-15-20 रुपए लेकर लोग, हमारे जगह जैसे मुंबई में भजिया हो, पकोड़े हो या वड़ा पाव हो, वैसे ही वहां झालमुड़ी खाई जाती है। तो झालमुड़ी से मैं पराया नहीं हूं। मैं बंगाल की कल्चर, बंगाल की संस्कृति जानता हूं, बंगाल की सभ्यता समझता हूं, और इसीलिए किसी आम बंगाली के तरह रास्ते में उतरकर एक सामान्य ठेले पर मैंने 10 रुपए में झालमुड़ी खरीदी और खाई। मेरे साथ जो आसपास बच्चे थे, उनको देकर भी खाई, उनको खिलाई। ये एक सीन जो प्रधानमंत्री ने बनाया, वो आग की तरह पूरे सोशल मीडिया में फैल गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस पर चर्चा, डिबेट होने लगे। दुनिया भर में झालमुड़ी क्या होती है उसकी इंक्वायरियां शुरू हो गई। कोई बीकानेर या कोई ऐसा बनाने वाले हैं, मिठाई वाले, उन्होंने तो झालमुड़ी का एक नया ब्रांड शुरू किया। प्रचार बंगाल की विधानसभा के चुनाव के लिए था, और इतनी चर्चा प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने से हो गई कि उसमें मोदी शाह बाहर के हैं, बीजेपी बाहर वाली पार्टी है, घर की पार्टी नहीं है। ये बंगाल की सभ्यता खत्म करने आए, ये जो अपप्रचार चल रहा था, उसका तो मटिया मेट हो गया, गुड़ गोबर हो गया। एक एक छोटी सी बात थी, अपोजिशन यानी तृणमूल हो, कांग्रेस हो, या जो भी कोई बीजेपी के खिलाफ है, उसको प्रधानमंत्री के उस झालमुड़ी पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी झालमुड़ी खाए ना खाए, आपको क्या करना था? चर्चा में झालमुड़ी आई तो मोदी के कारण आई, और जो गांव गांव में फैले हुए बंगाली मतदाता थे, उनके सामने एक चीज आ गई कि देखो, देश का प्रधानमंत्री, हम जैसे बाजार में जाते, रास्ते पर घूमते, झालमुड़ी खाते, वैसे देश का प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहा है, तो हम में और मोदी में क्या फर्क है? अगर झालमुड़ी खाते हैं हम लोग इसलिए हम बंगाली है, तो मोदी भी बंगाली हो गए। तो इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, पर्टिकुलरली अपोजिशन ने चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी ने इतनी सहजता से अपने प्रतिद्वंदी को इतना गुमराह कर दिया कि वो झालमुड़ी में अटके रहे।
अब तो बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, 4 मई को नतीजे भी आ गए। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया मोदी ने झालमुड़ी खाई थी। मैं बोल रहा हूं उसके 1 महीने पहले की बात है। बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए, वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए शुभेंदु अधिकारी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली की सरकार चलाने लगे, देश की सरकार चलाने लगे। फिर जो देश की समस्या है उसके हल ढूंढने के लिए हमारे प्रधानमंत्री यूएई, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ यूरोप वगैरह वहां गए, इटाली गए। इटाली की प्रधानमंत्री जो मेलोनी है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाली है, बार बार मोदी के साथ अपने रील्स बनाती है, सेल्फी निकालकर सोशल मीडिया में डाल देती है। अब बात ये थी कि मोदी इटाली पहुंचे और जब मेलोनी उनके साथ एक रील बना रही है, उसमें मोदी जी ने भारत में बनने वाली मेलोडी नाम की चॉकलेट है, मुंबई के पार्ले कंपनी जो है, पार्ले ग्लूकोज वगैरह कंपनी है, उसका ब्रांड है मेलोडी नाम की चॉकलेट। मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी नाम का चॉकलेट का एक पैक दे दिया। बोला मैं मुंबई से, प्रधानमंत्री बोले मेलोनी को, मैं देश से, भारत से आपके लिए गिफ्ट लाया। और जब वो गिफ्ट देते हैं तो कैमरा थोड़ा नीचे जाता है और उस पर लिखा है मेलोडी। फिर ये बात इंटरनेट पर मानो आग जैसी फैली, चर्चा शुरू हो गई, मेलोनी को मेलोडी दे दिया। अब वो एक देश की, यूरोप के एक देश की प्रधानमंत्री है, और वो जब रील बनाती है तो लाखों लाखों लोग तो देखने वाले हैं, लेकिन उसमें भारत का प्रधानमंत्री भी है, और वो प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी नाम की भारतीय बनावट की चॉकलेट दे रहा है, तो वो चर्चा का विषय हो गया। मेरी समझ में नहीं आता हमारे मीडिया को, पर्टिकुलरली जिनको बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करना है, जिनको बीजेपी का जीतना अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोगों ने बीजेपी को फायदा हो ऐसी चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी जानते थे कि अगर मेलोनी को मेलोडी नाम की इंडियन मेड चॉकलेट दी जाए तो इंडियन मीडिया उस पर टूट पड़ेगा। मोदी को बदनाम करने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर मेलोनी उसका रील बना रही है तो उसमें मेलोनी और मेलोडी साथ में दिखना जरूरी है। और मोदी जी ने बड़ी चालाकी से इटाली की प्राइम मिनिस्टर, उनकी दोस्ती और मेलोडी चॉकलेट, इसका इस्तेमाल भारत के सारे मीडिया को गुमराह करने के लिए किया। झालमुड़ी में अटके हुए भारत के जो मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो झालमुड़ी से खिसक गए थे, गिर गए थे, वो आकर मेलोडी में अटक गए। मुझे समझ में नहीं आता, झालमुड़ी हो या मेलोडी हो, इसमें मीडिया को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही क्या थी। फिर से बात यह हो गई कि जो मुद्दे भारत में डीजल की महंगाई, गैस की किल्लत जो चल रही है, या गोल्ड के मामले में, ये सब मुद्दे पीछे जाते हैं और उसका फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को और मोदी को ही मिलता है। तो बोलते हैं ना हिंदी में, खजूर आसमान से गिरे और खजूर में अटके। हमारा मीडिया इतना उल्लू का पट्टा है, हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया इतना उल्लू का पट्टा है, और उसमें बहुत सारे मोदी के दुश्मन बैठे हैं, लेकिन वो भी उल्लू के पट्टे इतने हैं कि झालमुड़ी से गिर गए
और आकर मेलोडी में अटक गए। क्या जरूरत थी? देश के सामने जो समस्या है उसका फायदा उठाकर मोदी और बीजेपी उनको बदनाम करो, वो मुद्दे बार बार उठाओ। उसमें ये मेलोडी वगैरह चॉकलेट लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको साथ साथ मोदी को बदनाम करना है, राहुल गांधी को चमकाना है। तो राहुल गांधी बोल गए देखो देश में इतनी समस्याएं हैं, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, गैस नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सीधा साधा ऑस्टेरिटी का जीवन बोलते हैं, लेकिन जाते हैं मेलोडी चॉकलेट लेकर। तो राहुल गांधी को चमकाना था, इसलिए मेलोडी लाना पड़ा और उस पर चर्चा ज्यादा हो गई। 4 घंटे में कुछ 2 मिलियन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने दुनिया भर मेलोडी और मेलोनी को देखा। मोदी का क्या नुकसान हुआ? पॉलिटिकली क्या नुकसान हुआ? बीजेपी का क्या हुआ? नहीं। तो बोलते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो इनकी बात अलग है, ये झालमुड़ी से निकले या झालमुड़ी से गिरे और आकर मेलोडी में अटके। ऐसे लोगों को मोदी जी को हराने की जरूरत ही नहीं है। ये उल्लू के पट्टे इतने हैं, ये खुद को हराते रहते हैं। मोदी तो बाजू में एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं। अपने विरोधी जो है वो किस ढंग से उल्लू बनकर खुद को ही हराते हैं, इसका मजा मोदी लेते रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।